नमस्कार, स्वागत है आपका अर्चना हिंदी अकादमी पर। हम देख रहे हैं यात्रा वृत्तांत। आज देखेंगे यात्रा वृत्तांत के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। यात्रा वृत्तांत हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कौन सी शैली में कौन सा यात्रा वृत्तांत रचा गया है, किस रचनाकार ने रचा है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा देखते हैं पहले। जब कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी की हुई यात्रा का रागात्मक वर्णन करता है तो इस विधा को यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत की परिभाषा क्या है? किसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है? जब कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति, यानी कि कोई साहित्यिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा कोई यात्रा की जा रही है, उसका वह रागात्मक वर्णन करता है, तब उस विधा को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा वृत्तांत के विशेष तथ्य देखिए। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक पूछा जाता है। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके यात्रा वृत्तांत देखते हैं। इन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा वृत्तांत लिखे, जो 1871 ईस्वी से 1879 ईस्वी के बीच कविवचन सुधा में प्रकाशित हुए थे। कौन कौन सी यात्रा वृत्तांत लिखे इन्होंने? सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे देखते हैं। पुस्तिकाकार रूप में हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत पूछा जाता है अक्सर। तो पुस्तिकाकार रूप में हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लंदन यात्रा 1883। रचनाकार श्रीमती हरदेवी। रचनाकार कौन है? श्रीमती हरदेवी। इसको कैसे याद कर सकते हैं? 1883 देख के आपको याद आ रहा होगा शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का रचित शिव सिंह सरोज, उसका प्रकाशन वर्ष 1883 ही है। पुस्तिकाकार रूप में लंदन यात्रा, रचनाकार श्रीमती देवी हैं, 1883 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगर पूछते हैं प्रथम यात्रा वृत्तांत के रूप में पूछा जाए कौन लेखक हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। पुस्तिकाकार के रूप में पूछे तो लंदन यात्रा। आगे देखते हैं तुलनात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री, 1884 प्रकाशन वर्ष, लेखक भगवान दास वर्मा। तुलनात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री। देखिए कंफ्यूज मत हुई, वह लंदन यात्रा है, यह लंदन का यात्री है, दोनों के रचनाकार अलग हैं। पुस्तिकाकार रूप में हमने देखा था लंदन यात्रा, उसके रचनाकार थे श्रीमती हरदेवी। तुलनात्मक शैली में देख रहे हैं लंदन का यात्री, उसके लेखक हैं भगवान दास वर्मा। पद्य शैली में रचित यात्रा वृत्तांत बद्री केदार यात्रा, प्रकाशन वर्ष 1890, कल्याण चंद्र रचनाकार हैं। पद्य शैली में रचित यात्रा वृत्तांत पूछता है कौन सा है? बद्री केदार यात्रा, रचनाकार कल्याण चंद्र। आगे देखते हैं निबंधात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत ज्ञान के उद्यान में 1937 प्रकाशन वर्ष है, सत्यदेव परिव्राजक रचनाकार हैं। निबंधात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत पूछा जाएगा तो हम कौन सा बताएंगे? ज्ञान के उद्यान में, रचनाकार सत्यदेव परिव्राजक, प्रकाशन वर्ष 1937। डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा, 1937 प्रकाशन वर्ष, रचनाकार राहुल सांकृत्यायन। डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा। आगे देखते हैं औपचारिक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत उत्तराखंड के पथ पर, 1936, प्रोफेसर मनोरंजन। कौन सा है? उत्तराखंड के पथ पर, 1936 में, रचनाकार प्रोफेसर मनोरंजन है। किस शैली में है? औपचारिक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत। अब आगे देखते हैं हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत। ये हमने देखे थे किस किस शैली में किस किस रचनाकार ने रखा है। जैसे प्रथम यात्रा वृत्तांत के रूप में देखते हैं तो भारतेंदु जी आते हैं। पुस्तिकाकार के रूप में देखते हैं श्रीमती देवी, लंदन यात्रा आती है। तुलनात्मक शैली में देखते हैं तो लंदन का यात्री, रचनाकार भगवान दास वर्मा है। पद्य शैली में देखते हैं तो बद्री केदार यात्रा है।
रचनाकार कल्याण चंद्र हैं। निबंधात्मक शैली में ज्ञान के उद्यान में। डायरी शैली में देखते हैं तो राहुल सांकृत्यायन जी का मेरी तिब्बत यात्रा। औपचारिक शैली में प्रोफेसर मनोरंजन का उत्तराखंड के पथ पर। आगे देखते हैं प्रमुख यात्रा वृत्तांत। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 से 1889 79 के बीच कवियोचन सुधा में प्रकाशित होता है। किस पत्रिका में? कवियोचन सुधा में। गया यात्रा के नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा बालकृष्ण भट्ट जी ने। प्रकाशन वर्ष 1894। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? हिंदी प्रदीप में। विलायत यात्रा 1897 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी प्रदीप पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अर्थात प्रताप नारायण मिश्र जी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? विलायत यात्रा 1897 ईस्वी। आगे देखते हैं सत्यदेव परिव्राजक के यात्रा वृत्तांत। देखिए, अमेरिका दिग्दर्शन 1911, मेरी कैलाश यात्रा 1915, अमेरिका भ्रमण 1916, मेरी जर्मन यात्रा 1926, यात्री मित्र 1936, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937, ज्ञान के उद्यान में 1937, नई दुनिया में मेरे अद्भुत संस्मरण 1937, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937, मेरी 5वीं जर्मन यात्रा 1955। सत्यदेव परिव्राजक इसके कौन है? रचनाकार हैं। सत्यदेव परिव्राजक के इतने सारे यात्रा वृत्तांत हैं। एक बार और पढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका भ्रमण, मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में, नई दुनिया में मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, मेरी 5वीं जर्मन यात्रा। यानी कि 5 बार जर्मन घूम के आ गए। कौन? सत्यदेव परिव्राजक। यह हमने यात्रा वृत्तांत किसके देखे हैं? सत्यदेव परिव्राजक के। आगे देखते हैं पत्रात्मक शैली में रचित यात्रा वृत्तांत जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। कौन कौन से हैं? रूस की शहर 1929, आंखों देखा रूस 1953। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस शैली में लिखा है यात्रा वृत्तांत? पत्रात्मक शैली में। कौन कौन सा है? रूस की शहर, आंखों देखा रूस। राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत देखते हैं। तिब्बत में सवा वर्ष 1933 प्रकाशन वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा 1935 प्रकाशन वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, रूस में 25 मार्च 1952, चीन में कम्यून 1959। चीन में क्या देखा? 1960। राहुल यात्रावली 1949। यात्रा के पन्ने 1952। एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956, किन्नर देश में 1957, दार्जिलिंग परिचय 1959। ये किसके यात्रा वृत्तांत हैं? राहुल सांकृत्यायन जी के। कौन कौन से हैं? तिब्बत में सवा वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मार्च, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, किन्नर देश में, दार्जिलिंग परिचय। राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत हैं, मोस्ट भी हैं। आगे देखते हैं सेठ गोविंदास के यात्रा वृत्तांत देखते हैं। हमारा प्रधान उपनिवेश 1938, सुदूर दक्षिण पूर्व 1951, पृथ्वी परिक्रमा 1954। कौन कौन सा है? हमारा प्रधान परिवेश, सुदूर दक्षिण पूर्व, पृथ्वी परिक्रमा, सेठ गोविंदास जी का यात्रा वृत्तांत है। यशपाल का यात्रा वृत्तांत देखते हैं। रहा बीती 1956, लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953। यशपाल जी के यात्रा वृत्तांत। ये फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं काका कालेलकर के यात्रा वृत्तांत देखते हैं। हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955। काका कालेलकर के कौन कौन से यात्रा वृत्तांत हैं? हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश। धर्मवीर भारती की यात्रा वृत्तांत देखते हैं। यादें यूरोप की 1954, यात्रा चक्र 1955, ठेले पर हिमालय 1956, निबंधात्मक शैली में। ठेले पर हिमालय
निबंधात्मक शैली में इनका यात्रा वृत्तांत है। विष्णु प्रभाकर जी के देखते हैं यात्रा वृत्तांत। हस्ती निर्जर दहकती भट्टी 1966, ज्योतिपुंज हिमालय 1982, हम सफ़र मिलते रहे 1996। विष्णु प्रभाकर जी के यात्रा वृत्तांत हैं। कौन कौन से? हस्ती निर्जर दहकती भट्टी कैसे याद कर सकते हैं? जहाँ विष्णु जी का प्रभाव रहेगा तो वहाँ क्या होगा? हंसेंगे निर्जर, भट्टियाँ दहकेंगी, ज्योतिपुंज हिमालय, हम सफ़र मिलते रहेंगे विष्णु जी की कृपा से, ऐसे याद कर लेंगे। छीड़ों पे चांदनी निर्मल वर्मा का 1964 में यात्रा वृत्तांत है। आलोचनात्मक शैली में यात्रा वृत्तांत देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के। डॉक्टर नगेंद्र जी के यात्रा वृत्तांत किस शैली में है? आलोचनात्मक शैली में। कौन कौन से हैं? तंत्रालोक से यत्रालोक तक 1968, अप्रवासी की यात्राएं 1972। कमलेश्वर जी के यात्रा वृत्तांत देखते हैं। खंडित यात्राएं 1975, कश्मीर रात के बाद 1997, आंखों देखा पाकिस्तान 1906। कमलेश्वर जी के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से? खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान। बनारसी दास चतुर्वेदी के यात्रा वृत्तांत देखते हैं। रूस की साहित्यिक यात्रा, रूस की बहुत लोगों ने यात्रा की है, हम कई जगह भी देख के आए ना, रूस में 25 दिन रूस की यात्रा। इनका बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है रूस की साहित्यिक यात्रा, यानी साहित्यिक शब्द जुड़ जाएगा वहाँ बनारसी दास चतुर्वेदी। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो चतुर व्यक्ति होगा वही साहित्य लिखेंगे, ऐसे इसको याद कर लेंगे। अज्ञे जी के देखते हैं यात्रा वृत्तांत। कौन कौन से हैं इनका? एक बूंद सहसा उछली 1960, अरे यायावर रहेगा याद 1953। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे जी के यात्रा वृत्तांत हैं। प्रभाकर माचवी, गोरी नजरों में हम 1969 में, गोरी नज़रों में हम, प्रभाकर माचवी। इसको कैसे याद कर लोगे? गोरी नज़रों में हम क्या हो गए? मचल गए, माचवी, ऐसे याद हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी के देखते हैं यात्रा वृत्तांत। देश विदेश 1957, मेरी यात्राएं 1970, चलते तो अच्छा होता 2010, अस्कर वजाहत का, रास्ते की तलाश 2012, अस्कर वजाहत। ये हमने देखे यात्रा वृत्तांत के महत्वपूर्ण फैक्ट। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।